यूट्यूब चैनल में। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कल हमने डिस्कस किया था भोजन के मैटर में, है ना, भोजन टॉपिक में भोजन कहाँ से आता है। अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा सेकंड पार्ट है भोजन के घटक। जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है, हम उसका जो सारांश टाइप में एक वन लाइनर के रूप में देखने का कोशिश करेंगे और समझते हैं। और ये हमारे एग्ज़ाम अब व्यू से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इसको इस वीडियो के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है साथियों, तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। आज का हमारा टॉपिक है भोजन के घटक, है ना। कल हमने भोजन के बारे में देखा था, आज क्या है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देख रहे हैं भोजन के घटक, है ना। खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ के बारे में देखते हैं। खाद्य पदार्थ प्रत्येक व्यंजन का एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप या जंतुओं से मिलते हैं। ठीक है साथियों। और अगला देख लेते हैं पोषक। पोषक क्या है? वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पोषक कहा जाता है। क्या बोलना चाह रहा है कि वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए, है ना, अब भाई हमें काम करना है, ताकत चाहिए शरीर में, है ना, ऊर्जा चाहिए, तब तो हम काम करेंगे। और ऊर्जा के लिए हमें अच्छा चीजें खाना पड़ेगा, पोषक तत्व वाला मतलब भोजन का संग्रहण करना पड़ेगा, तब तो हमारे शरीर में ऊर्जा बना रहेगा, है ना। वही बोल रहा है वे तत्व वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पोषक कहते हैं, है ना। पोषक तत्व क्या क्या है? जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गई, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवणों को पोषक तत्व कहा जाता है ना। अगला टॉपिक क्या है? कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारे भोजन में पाए जाने वाला मुख्य क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। भोजन में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? मंड तथा शर्करा के रूप में होता है ना, ये चीज को याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस स्लाइड में हम जो जो टॉपिक देख रहे हैं, जो एनसीईआरटी का मतलब भोजन के घटक का जो चैप्टर है उसमें से जो जो निचोड़ है ना, जो एकदम इम्पोर्टेंट मतलब पॉइंट ऑफ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वही आपको इस स्लाइड में देखने के लिए मिल रहा है ना साथियों। कोशिश करना कि इस जो हम सीरीज को चला रहे हैं एनसीईआरटी का, जो 6 से लेकर के 10th तक का एनसीईआरटी साइंस ग्रुप का, है ना, तो उसको अच्छे से वॉच करिएगा और रिवीजन भी करते रहिएगा ताकि आपका एग्जाम के लिए बहुत हेल्प हो सके, है ना। अगला देख लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या क्या है। चावल सभी जानते हो कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा स्रोत है। गेहूं हो गया, आलू हो गया, शकरकंद है, मक्का है, पपीता और भी बहुत सारे हैं जो कार्बोहाइड्रेट के मतलब मुख्यतः अच्छे स्रोत क्या है? सबसे ज्यादा चावल और गेहूं, है ना। हमारे भारत में चावल और गेहूं, आलू, यही चीज ज्यादा खाया जाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, है ना। प्रोटीन, अब प्रोटीन देख लेते हैं। प्रोटीन बैगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अब बैगनी क्या होता है? भांटा, है ना भाई। बैगन जो होता है कैसा होता है? बैगनी होता है। बैगन में सबसे ज्यादा प्रोटीन रहता है ना। और भी हैं। अगला देख लेते हैं प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। प्रोटीन की आवश्यकता किसके लिए होती है? वृद्धि, शरीर की वृद्धि करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए क्या चाहिए हमको? प्रोटीन चाहिए होता है ना। प्रोटीन के स्रोत क्या है? पादप में चना, मटर, राजमा, मूंग, सोयाबीन। जंतु मांस में क्या होता है? अंडा, मछली, पनीर आदि स्रोत, है ना। ठीक है साथियों। वसा के बारे में देख लेते हैं। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है ना। हम जैसे समोसा खा रहे हैं, कुछ भी ऑयली वाला अगर पैक करवाते हैं कागज में तो उसमें क्या लग जाता है? पूरा तेल तेल हो जाता है ना जी, वो कागज पूरा तेल तेल हो जाता है। तो जो तेल तेल हो जाता है वही हमें वसा को दर्शाता है ना। वसा हमारे शरीर को क्या देता है? ऊर्जा देती है। वसा के स्रोत क्या है? मूंगफली, तिल है, गिरी है, तेल जंतु से अंडे, मछली, मांस, दूध, घी, मक्खन आदि, है ना।
अगला देखते हैं विटामिन। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। विटामिन का एक हम अलग ही स्पेशल टॉपिक लाएंगे जिसमें पूरे विटामिन का पूरा सारांश रहेगा, किस विटामिन का से क्या होता है, क्या फायदा होता है, क्या बीमारी होता है, और विटामिन का ए विटामिन से लेके के विटामिन का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है ना, किस विटामिन से क्या बीमारी है, लाभ है, रोग है, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे, है ना। अब इसमें हम सारांश देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं अभी टॉपिक में। विटामिन ए होता है, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है ना। विटामिन के समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है साथियों कि विटामिन के समूह को क्या बोला जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। हमारे शरीर में अल्प मात्रा में ही आवश्यकता होती है विटामिन की, है ना। विटामिन ए देख लेते हैं क्या है, हमारी त्वचा और आंखों के लिए लाभकारी है ना, स्वस्थ रखता है। विटामिन सी से रोगों से लड़ने में हमको मदद मिलती है, विटामिन सी से, है ना। विटामिन डी क्या है, विटामिन डी हमारी अस्थि दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है, और हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी बना लेता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों कि कौन सा विटामिन है जो हमें धूप से मिलता है, तो विटामिन डी, है ना। लवण और खनिज के बारे में देख लेते हैं। हमारे शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण की आवश्यकता होती है ना। खनिज लवण क्या है, आयोडीन है, अदरक, केकड़ा। फास्फोरस के स्रोत क्या है, दूध, केला, गेहूं, है ना। अगला देख लेते हैं, लोहे के स्रोत के लिए पालक, सेब, यकृत, है ना। कैल्शियम के स्रोत के लिए दूध, अंडा, है ना। अगला देख लेते हैं क्या है, रुक्षांश हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, रुक्षांश के प्रमुख स्रोत क्या है, साबुत खनन, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, ठीक है साथियों। अगला देखते हैं, रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर से सहायता करता है। इसका बहुत बड़ा महत्व कार्य हमारे शरीर में, है ना। और अगला देख लेते हैं, जल में उपस्थित पोषक को अवशोषित करने में हमारे शरीर का सहायता करता है। कुछ अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायक होता है। कौन, रुक्षांश, है ना। आहार देख लेते हैं, सामान्यतः पूरे दिन में जो भी कुछ हमने खाते हैं उसे आहार कहा जाता है। सामान्यतः पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं वही क्या है, हमारा आहार है, ठीक है ना। लकड़ी पत्थर मिट्टी थोड़ी ना खा लेंगे जी हम, है ना। संतुलित आहार क्या है, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें आहार में वे सभी तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, ठीक है साथियों। अब क्या है, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग जैसे चना, केला, पालक, सूत, गुड़, फल व सब्जियां इत्यादि, ठीक है साथियों। आज के वीडियो में इतना ही साथियों, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलत बोला हुआ हूँ, है ना। कहाँ पर ये बैगनी वाला प्रोटीन वाले में जो मैं भाटा भाटा का जो बता दिया था, ये साथियों गलत होगा ना, ये वाला बैगनी वाला, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, है ना, और अपने साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद साथियों।